So beta, if I have to draw the graph for, let's say, 2x plus 3y is equals to 15, ठीक है। तो सबसे पहले आपको x और y के यू हैव टू फाइंड एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट्स जिसको आप प्लॉट करेंगे। तो ये टेबल आपको शो करनी है, कैलकुलेशन शो नहीं करनी होती। So this is your x, this is y. If I'll put x as 0, y is coming as 5, ठीक है। अब आप x को जो है y का जो कॉफिशिएंट है, ठीक है, इतना इंक्रीज करेंगे तो इंटीग्रल वैल्यूज आती जाएंगी आपके पास। इफ आई एम टेकिंग x as 3, y is coming as 6 में से माइनस किया 9, y is coming as 3. If I am taking x as 6, then y is coming as 1. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now you have to plot it on the graph. ग्राफ में ग्राफ पेपर पे जरूरी नहीं है सेंटर में ही आप एक्सिस को लें। अगर आप मेरे कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ज्यादा है। तो अगर ये मेरा ग्राफ पेपर है बेटा, Excuse me, sir. तो इस पर somewhat like this, just 1 minute है ना, somewhat like this I'll plot my coordinates. हाँ जी बोलो। सर जो सेकंड वो है सर उसमें y वो 3 कैसे आया? आप x को 3 डालें, 2 3 are 6। ओके सर, ओके सर। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको इसे x एक्सिस, you have to show this as x एक्सिस, this is y एक्सिस, ठीक है। उसके बाद ये आप यहाँ पर मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 6, this is माइनस, this is प्लस। ये ओरिजिन का 0 है, -1 -2 1 2 -1 -2 है ना, 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट पॉइंट इज 0 5। हॉरिजॉन्टली आप ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टली 0, वर्टिकली 5। तो वर्टिकली 5 पॉइंट्स, दिस इज द पॉइंट विच आई वाज लुकिंग फॉर। दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आर 0, 5. सेकंड इज 3, 3, so 3, 3. थर्ड इज 6, 1, 6, 1 है ना। ये तीनों पॉइंट आप यहाँ प्लॉट कर रहे हैं। सो दिस इज 3, 3, 6, 1। इनको आप ज्वाइन करेंगे। सो कुछ स्टूडेंट जो बहुत लाइट पेंसिल यूज करते हैं, प्लीज यूज 2B पेंसिल है ना। दिस लाइन शुड बी प्रोमिनेंट है ना, ग्राफ पेपर पे ढूंढनी ना पड़े ये लाइन। What else is required? You have to write down the equation here. This is 2x plus 3y is 15. सर और आपने कोई रिलेशन बताया था सर, एक बार के x और y कोऑर्डिनेट्स और अगले बार के कोऑर्डिनेट्स। हाँ जी, यहाँ पर तो अगर उसमें आप सर देखेंगे ये जो जंप है ये 3 का जंप है ना। x का जंप जो है वो y कोऑर्डिनेट के हिसाब से हो रहा है और y का जो जंप है वो x कोऑर्डिनेट के हिसाब से हो रहा है। x का कोफिशिएंट कितना है? x का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पर देखेंगे आप जो जंप है वो 2 2 का जंप हो रहा है। Sir, I had a doubt. हाँ जी, जस्ट 1 मिनट। ये वाला ग्राफ क्लियर है सबको बेटा? yes sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आपको बस लाइन पे ये ध्यान रखना है, एरोज होनी चाहिए दोनों साइड है ना। हाँ जी, आप अब डाउट पूछें अपना। सर एक्चुअली मेरा डाउट खुद से क्लियर हो गया। मेरा डाउट था कि अगर हम एक और 5z कुछ डाल दें तो फिर वो मेरे को लगा कि हम 2 वेरिएबल ही कर रहे हैं, तो फिर वो अपने आप क्लियर हो गया। ओके, वो 3 वेरिएबल हो जाएगा ना। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, देन उसकी प्लॉटिंग बहुत टेढ़ी है। हाँ जी बेटा। सर इसमें यहाँ हम x और y की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं? बेटा x की कुछ भी वैल्यू ले लो, फिर कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू लोगे ओके आप, सर। है ना, या y की कुछ भी लो फिर कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू फाइंड करेंगे।
ठीक है जी। तो आपके यहाँ पर अभी 2 टॉपिक बचे हैं। पहला टॉपिक जो है छुटमुट और दूसरा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले हम छुटमुट क्वेश्चन ले लेते हैं। दिस फाइल आई हैव पोस्टेड ऑन द ग्रुप, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो 1 मिनट। So write 4y equals to 1 as an equation in 2 variable. इसको 2 वेरिएबल्स में कैसे लिखेंगे? सर may I tell शाश्वत? हाँ जी, शाश्वत सक्सेना बोलो। सर 4y is equals to 1 plus 0x. हाँ जी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax plus by plus c is 0। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे तो 0 into x plus 4y minus 1 is equals to 0। Okay सर। ठीक है, फाइंड वेदर। हाँ जी but is minus, sir, it is ये minus. इक्वल टू 1 है ना, तो उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। So, sir, can we call it standard form? कैन वी? So, sir, it is standard form. मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, आई प्रेफर टू राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सी को आप LHS में ही लिखते हैं। फाइंड वेदर a, a/3 लाइज ऑन द लाइन y इक्वल्स टू 3x और नॉट। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 1, a/3 इसको आप इनपुट करेंगे y इक्वल्स टू 3x पर। सो यू विल गेट इट एज a इज इक्वल्स टू LHS इज a, RHS is 3 into a/3 which is a, which holds true। या फिर आप LHS RHS मत लें, ठीक है। So you will say a is equals to 3 into a/3 or a equals to a, which is true, thus the point will lie on the line। ठीक है जी, understood? Excuse me, sir, I didn't understand this. You have not understand, क्या चीज समझ में नहीं आई है बेटा? अप्रोच या Yes, sir, कि कैसे किया? ओके मुझे पता करना है क्या a, a/3 जो है वो y इक्वल्स टू 3x पर लाई करेगा या नहीं। ठीक है, मुझे ये पता करना है। अगर ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा तो दैट मीन्स ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मीन्स अगर मैंने y को a/3 डाला और x को a डाला, ओप मैंने उल्टा लिख दिया। तो y को अगर मैंने a/3 डाला और x को मैंने अगर a डाला, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है a/3 इज इक्वल्स टू 3a। ठीक है ना। सो विच इज नॉट ट्रू एक्सेप्ट व्हेन a इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वल्स टू 0 होगा तभी ट्रू है, बट a की किसी भी वैल्यू के लिए ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर या तो a 0 होना चाहिए या फिर a जो है वो a 0 is the only possibility। And sir, question 1 की क्या था? which is not true except when a is equals to 0। ठीक है, अगर मुझे देखो कोई Excuse me, पूछता है sir. कि भाई ये जो इक्वेशन है, ये जो हमने बनाई है इक्वेशन लाइन, क्या इस पर 10 -15 will lie on this line or not। तो आप क्या कहेंगे, इसमें हम पुट करके देखते हैं। 2 into 10 plus 3 into -15, so this is 20 minus 45 which is -25, है ना। ये इक्वेशन आ रही है हमारी। तो हम बोलेंगे which is not true, thus 10 -15
will not lie on the line. Excuse but me, इस sir. क्वेश्चन के अंदर हाँ जी बोलो बेटा, पहले अभिषेक से पूछ लेते हैं। हाँ जी अभिषेक क्या कह रहे हैं बेटा? सर इस क्वेश्चन के अंदर सर बट जो लाइन दे रखी थी उसके अंदर दो वेरिएबल्स तो थे ही नहीं सर, एक ही दे रखा था। अच्छा जी, देखो y इक्वल टू 3x है बेटा, दो वेरिएबल है। Excuse me, sir. तो अलग अलग हाँ जी साइड से बोलो, हो सकते हैं। एक मिनट है ना श्रेया, एक मिनट। अभिषेक फिर से बोलो क्या कह रहे हो? सर जरूरी नहीं है कि सर जो जितने भी वेरिएबल जो सर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे गए हो, जैसे सर वो ax प्लस by वाला फॉर्म है हाँ ये जो स्टैंडर्ड एक फॉर्म में साइड। इक्वेशन नहीं है गिवन, तो जरूरी नहीं है कि इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो, बट वी विल फॉलो द स्टैंडर्ड फॉर्म रूल कि जब हम आंसर दे रहे हैं तो विल प्रेफर टू गिव इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ जी श्रेया बोलो। Sir, but I didn't understand that. How did so ये equation कैसे बनी? यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, जो पहले यही वाला क्वेश्चन जो था a comma हाँ। a by 3. तो आप ये पूछ रहे हैं कि ये इक्वेशन कैसे बनी? No sir, I'm asking a by 3 is equal to 3 into a वाली इक्वेशन कैसे बनी? हाँ भाई हमने क्या किया, हमने ये वाले पॉइंट जो है इसके अंदर डाले कि क्या ये ट्रू होगा। भाई अगर एक अपॉन ए कॉमा ए अपॉन 3 अगर इस लाइन पर लाई कर रहा है तो देन इट विल सेटिस्फाई दिस। तो जब मैंने इसको यहाँ डाला तो मेरे पास ये आ गई इक्वेशन, है ना, और मेरे पास आ गया कि a बाई 3, मेरे पास आ रहा है a बाई 3 इज इक्वल टू 3a, विच इज नॉट ट्रू। ट्रू कब होगा? जब मेरे पास आए a इक्वल्स टू a या फिर 5 इक्वल्स टू 5, दैट इज व्हाट इज ट्रू। बट a बाई 3 इक्वल्स टू 3a ये Okay ट्रू नहीं sir. है। Okay sir. ओके, सर और पहले क्वेश्चन में कैसे अप्रोच थी? राइट 4y इक्वल्स टू 1 एज टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स में यहाँ पर देखो हमारा एक वेरिएबल जो x मिसिंग है, तो वो इसलिए मिसिंग है क्योंकि उसका कोफिशिएंट जो है वो 0 हो गया है। तो अगर हम कोफिशिएंट 0 करके लिखें तो इक्वेशन वही रहेगी, बट अब ये टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट हो रही है। ओके सर। Sir, in question 2, we can use hit and trial method. हिट एंड ट्रायल? Yes, हिट एंड sir. ट्रायल का तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना। हाँ जी सर हम किसी मतलब अब ये a कॉमा a बाय 3 में हम किसी को भी x और किसी को भी y ले सकते हैं? नहीं, जो पहला जो टर्म होगा वो x होगा, दूसरी टर्म y को रिप्रेजेंट करेगी। सर आई हैव अ डाउट। बोलो। सर इस क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे हमने सॉल्व किया, इज दैट बाय एनी चांस रिलेटेड टू रिमाइंडर? नो, इट्स नॉट रिलेटेड टू रिमाइंडर थ्योरम एट ऑल। ओके सर। सर अगर क्वेश्चन 2 के अंदर सर अगर हमारा आपसा a बाय 3 होता और ऑर्डिनेट a होता तो सर फिर तो ट्रू होता ना। हाँ फिर वो ट्रू होता। तो शायद उसने इसी को चेक करने के लिए जो है उल्टे पुल्टे कर दिए हैं ऑर्डिनेट्स एंड दिस। ठीक है जी। Excuse me sir. हाँ जी, सर ये सेकंड क्वेश्चन में जो आंसर अगर ट्रू होता तो क्या आता? अगर ये यहाँ पर जो है ना, अगर हमसे पूछा होता इज a बाई 3 कॉमा a solution of y is equals to 3x, है ना, तब हम इसकी वैल्यूज यहाँ डालते तो विल से y is equals to 3 into a by 3 और a is equals to a, which is true. तो Therefore, सर अगर जो ये वाला क्वेश्चन था उसमें अगर a is upon 3 ही आता तब वो इक्वल होता है? हाँ a by 3 अगर ये पहले होता और a बाद में होता ओके तो सर। बात बन जाती। ओके, थर्ड क्वेश्चन, what is the distance between the graph of the equation x equals to 3 and x equals to 7?
x इक्वल टू 3 का ग्राफ है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो गलत बना देते हैं, नॉट मैक्सिमम बट मेजॉरिटी, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। x इक्वल टू 3 का ग्राफ ये नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। x एक्सिस का ग्राफ होता है, की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन है y इक्वल टू 3 की। तो यहाँ पर हमें गिवन था x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 3 इज दिस एंड x इक्वल टू 7 इज दिस। ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनके बीच में जो गैप है दैट इज ऑफ 4 यूनिट्स। Excuse me, sir. हाँ जी Sir, I didn't understand how these. Sir, ये तो y-axis वाले points हैं. ये y एक्सिस के पैरेलल हैं, y एक्सिस के पॉइंट्स नहीं है। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि y इक्वल्स टू 0, ठीक है, या फिर मैंने बोला x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 का क्या मतलब है, y कितना होगा बेटा बताओ, y तो गिवन ही नहीं है। अगर मैंने आपको बोला x 3 है और मैं y के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, y को आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मेरे पॉइंट्स कौन से हैं जो लाइन पर लाई करेंगे, माय पॉइंट्स आर 3,0, 3,1, 3,2, 3,3, ये सारे मेरे उस लाइन पर लाई करेंगे। अब ढूंढो 3,1, 3 and 1, दिस इज 3,1, 3,2, 3,3। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। Okay, sir. ठीक है, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। कोऑर्डिनेट में भी मैंने डिस्कस किया था। ये Sir, जो but लाइन shouldn't है, it be opposite? क्योंकि पहला नंबर तो x होता है, हाँ, x coordinate. तो x कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 3 का मतलब है कि x की वैल्यू 3 है, y कुछ भी हो सकता है। तो x की वैल्यू 3, y कुछ भी लो आप, x को 3 लेना है, y कुछ भी लो बस। x is 3, y is 2, x is 3, y is 3। तो सर मतलब हमको दोनों में से कुछ भी एक मिल गया तो हम वो लाइन, हम ये बोल सकते हैं कि वो पॉइंट लाइन पे लाई करता है। हाँ जी, मतलब देखो इक्वेशन की बात हो रही है। अगर मैंने बोला ड्रॉ इक्वेशन फॉर y इक्वल्स टू -1, तो मेरी कंडीशन है कि आप कोऑर्डिनेट पर y इक्वल्स टू -1 को ढूंढें। अब y इक्वल्स टू -1 कहां पर है, यहाँ पर भी y -1 है, यहाँ पर भी y -1 है, x चेंज हो रहा है ना, y तो -1 है यहाँ सब जगह पर। तो y इक्वल्स टू -1 कहां पर लाई करेगा, वो इस लाइन पर लाई करेगा। ये y इक्वल्स टू -1 हो गया। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, sir. सर तो इसका आंसर क्या लिखेंगे फिर? आंसर 4 यूनिट्स, और ड्रॉ करने के लिए आता है ग्राफ में कई बार, ड्रॉ x इक्वल्स टू 3 ऑन द ग्राफ। क्वेश्चन होगा x इक्वल्स टू 3 इज पैरेलल टू विच एक्सिस, बताएं। y y एक्सिस। x इक्वल्स टू 7 इज पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स y एक्सिस, है ना। ये क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क के। अंडरस्टूड? यस सर। Write the equation of line passing through point 3, 7 and parallel to x axis। 3, 7 से पास होना चाहिए और x एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो x एक्सिस के पैरेलल कौन सी इक्वेशन होती है, y इक्वल्स टू Y y equal to 0. equal to 0 y इक्वल्स टू 0 x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो 3, 7 से भी पास करे और x एक्सिस के पैरेलल हो। देखो बेटा 3, 7, दिस इज 1, 2, 3 एंड दिस इज 3, 7, इससे पास होना चाहिए और x एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए।
अब ये जो इक्वेशन है ये y इक्वल्स टू 0 है, तो ये y इक्वल्स टू समथिंग होगा, y equals to 7. y इक्वल्स टू 7। y इक्वल्स टू 7। फिर हम उस 3 का क्या करें? कुछ भी नहीं। सर अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती तो हम तब लेते थी। तब x इक्वल्स टू 3 आंसर हो जाता। तो सर हम इक्वेशन को x, 7 लिख सकते हैं क्या, जिसमें x इज अ वेरिएबल? वो एक लीगल फॉर्मेट नहीं है, बट ऑफ कोर्स हाँ आप जो बोल रहे हैं तो दैट्स अ गुड वे ऑफ थिंकिंग, है ना। बट वो एक इक्वेशन का फॉर्मेट नहीं है ना, इक्वेशन में इक्वल टू साइन आना चाहिए। So can you please explain this question again? हाँ जी। सो क्वेश्चन है कि प्लेन पे आपके पास एक पॉइंट है बेटा, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड, दिस इज 4,3, ठीक है। I have to draw a line parallel to y-axis and passing through 4,3। तो बेटा y-axis के तो पैरेलल होना चाहिए और 4,3 से पास करना चाहिए, मतलब ये लाइन है। इस लाइन की मैं इक्वेशन पूछ रहा हूँ आपसे। ये तो मैंने अभी बताई थी आपको कि ये हमारा y-axis है, बट y-axis की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पर लाइन पास करेगी तो दिस इज x इक्वल्स टू 1, यहाँ पर पास करेगी दिस इज x इक्वल्स टू 2, और ये 3 से पास कर रही है ना, आप समझ रहे हैं इसको, ये सॉरी 4 से पास कर रही है ना। सो दिस इज x इक्वल्स टू 2, दिस इज x इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज x इक्वल्स टू 4। सो माय इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 4। हाँ जी सर प्रीवियस क्वेश्चन में आपने कहा था कि अगर y एक्सिस से पैरेलल है तो x की वैल्यू लेंगे, सर तो दोनों की वैल्यू क्यों नहीं ले सकते हैं? तो वो फिर पैरेलल नहीं बनेगा। दोनों की वैल्यू कैसे लेना चाह रहे हैं बताएं। तो जैसे अगर आपने उसमें पॉइंट था 3,7, सर तो वहाँ पर कैसे नहीं था x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 7? x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 7। यहाँ पर आप बताएं इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, x इक्वल्स टू 4 नो सर, मैं एंड कह y रहा हूँ इक्वल्स टू 3, यही बोलना चाह रहे हैं। यस सर। तो ये जो है ये पहली चीज की ये दो इक्वेशन हो गई, है ना। क्वेश्चन क्या था, ड्रॉ अ लाइन, सिंगल लाइन आपको ड्रॉ करनी है, सिंगल इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 4 ये तो y एक्सिस के पैरेलल है, बट y इक्वल्स टू 3 जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो y इक्वल्स टू 3 ये आ रही है लाइन, क्या ये y एक्सिस के पैरेलल है? नो सर। तो फिर ये आपने मुझे आंसर क्यों दिया, ये तो आंसर नहीं होना चाहिए। माई आंसर इज नॉट टू फाइंड टू लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट 4,3। नहीं, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन कि लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। मेरी प्राइम कंडीशन क्या है कि वो y एक्सिस के पैरेलल हो। तो मैं कहा ठीक है y एक्सिस के पैरेलल हो, तो मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने मिधान से पूछा कि भाई y एक्सिस के पैरेलल हो, ये तो बहुत सारी लाइंस हैं, है ना। देन ही सेइंग कि सर वो लाइन जो है वो 7,2 से भी पास होनी चाहिए। तो 7,2 मैंने ड्रॉ किया, तो दिस इज 7, दिस इज 2। तो नाउ ऑल दीज अदर लाइंस हैव बिकम यूजलेस, ये लाइंस यूजलेस हो गई हैं। मेरे को सिर्फ और सिर्फ इस लाइन से मतलब है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ओके सर। है ना। तो इक्वेशन इज x इक्वल्स टू, हाँ जी, अगर वो लाइन जैसे y एक्सिस के पैरेलल है तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, अगर x पैरेलल है तो y की वैल्यू निकालेंगे। हाँ ये वैल्यू निकालना नहीं है, इस चीज को समझ। आई मीन वो लिख देंगे। हाँ ये बकायदा ये एक इक्वेशन है x इक्वल्स टू 7, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट प्लेन की बात हो रही है, ठीक है।
Okay, question number 5. If 2, 1 is a solution to the linear equation this, then find the value of k. Chat box पर type करें बेटा. हाँ जी, very good, very good. Okay. देवेश आप आंसर वापस चेक करें. आदित्य. शाश्वत. देवेश का आंसर करेक्ट है, सॉरी. It's आदित्य, शाश्वत. First answer was given by Rishit. Rishit, roll number ठीक करें. Second correct was Ayan. Third was Shaurya. Then Jigisha and Abhishek. Okay, शाश्वत 5 कैसे आ गया बेटा? सर मैंने 2,1 सर इस पर पुट कर दिया x और y की जगह. हाँ तो 2, 1 डालें. 3 into 2 हो जाएगा. -4 into 1 is k. फिर आगे क्या किया? 3 into 2 को 9 ले लिया. नो सर मैंने 4 को सर देखा ही नहीं, फिर मैंने 6 - 1 कर. अच्छा 4 देखा ही नहीं. तो दिस इज 6 - 4 is k और k is equals to 2. Find a point where the graph of the linear equation this cuts the x-axis. इसका जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो बेटा x एक्सिस पर कहां पर कट करेगा? तो देखो x एक्सिस पर वो जहां पर भी कट करेगा, x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है ऑफ कोर्स है ना, मान लो वो यहाँ कट कर रहा है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो समथिंग कॉमा क्या होंगे? जीरो. जीरो. मतलब x एक्सिस पर y जो है वो पक्की बात है 0 होगा. तो क्या यहाँ पर आप y को 0 डाल के देख सकते हैं? 7 - 2x plus 4 into 0 is 0, है ना? So you are getting 7 is equals to 2x और x is 7/2. So my answer is 7/2. पूरा 0 कैसे होएगा? x एक्सिस पर वर्टिकली तो आप मूव किया ही नहीं ना आपने. सर तो लेकिन इसमें कट्स द y एक्सिस. तो कट तो ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं. Cuts the x axis. अच्छा y axis है. Sorry. I thought it's saying x axis. तो अगर ये y axis को कट करने की बात कर रहा है ना, तो वो let's say somewhere it is cutting. I don't know where it is cutting. But एक बात श्योर है कि यहाँ पर जो है x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा और y क्या होगा वो मुझे नहीं पता है. तो मैं x को यहाँ पर 0 डालूंगा तो 7 - 2 into 0 plus 4y is 0 and you will get y as -7/4. तो मेरा जो पॉइंट होगा that point will be 0, -7/4. This is the point. ठीक है, राइट? Yes sir. Is x equals to 4, y equals to -2 a solution of this equation? So of course you will put x को 4 डालेंगे, y को -2. क्या ये satisfy कर रहा है? 2 into 4 plus 4 into -2 is 0 equals to 0, which is true, and thus it is satisfying. Yes. Write the equation of line representing x-axis. चैट बॉक्स में टाइप करें फटाफट. x-axis को रिप्रेजेंट करते हुए इक्वेशन कौन सी होगी? हाँ जी, करेक्ट. फर्स्ट इज रियान, तन्वी, शाश्वत.
impressive. And सुमिरन ध्यान दे बेटा, x एक्सिस की इक्वेशन जो है वो y इक्वल्स टू 0 होती है। x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल्स टू 0, उसके पैरेलल लाइन है तो y इक्वल्स टू 2 और y एक्सिस की इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 0। ठीक है सुमिरन, मिस्टेक नहीं होगी ना? Yes, sir. वेरी गुड। दिस इज y इक्वल्स टू 0 इज द आंसर। सर इसमें हम, हाँ जी, सर मुझे लगा हमको दोनों कोऑर्डिनेट लिखना है पूरा। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ इक्वेशन लिखनी थी। सो हाउ मेनी, इफ यू आस्क मी, ठीक है, मतलब I have got what, maybe only 15 आंसर। so maybe सुमिरन का गलत हुआ है, but she has outperformed the remaining 25 who have not answered. I don't know, मतलब why not answering is मतलब feeling too lazy और टाइपराइटर काम नहीं कर रहा है, हाथ में चोट लग गई है, और या फिर you are too shy to answer or not confident. So in all respect, है ना, सुमिरन has outperformed the other 25 who have not answered. तो please आंसर जरूर करें। हाँ जी। हाँ, तो वेबसाइट थी जेन ट्यूटोरियल्स की, उसका आप आज वाउचर देंगे? आज नहीं बेटा, tomorrow and day after tomorrow, है ना? ओके सर। How many linear equations can be formed which will satisfy x equals to 2 and y equals to 1 criteria? इसको satisfy करते हुए कितनी linear equation बना सकते हैं बेटा? Anyone? इनफाइनाइट। है ना? इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे तो वो इक्वेशन जो है आप देखेंगे तो x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1, ये पॉइंट्स जिनको सेटिस्फाई करेंगे मींस लाइंस जो है वो इस पॉइंट से पास करेंगी, और इस पॉइंट से पास करने वाली जो है देयर विल बी इनफाइनाइट लाइंस विल बी देयर। ये सारी लाइंस जो है 2,1 जो है इनके सॉल्यूशंस होंगे and they are passing through this point, right? Sir, all these lines will be collinear. हाँ जी, can you give me an example जहां पर लाइन जो है वो 2,3 से पास कर रही है? कैसे, कोई एक लाइन की इक्वेशन ढूंढो, कैसे ढूंढोगे जो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 से पास कर रही है? भाई पहली इक्वेशन तो हमने ऐसे ही ढूंढ दी जब हमने इसको लिखा, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो है ये लाइन जो है ये सेटिस्फाई करेगी, दिस लाइन इज x इक्वल्स टू 2, है ना, एंड y इक्वल्स टू 3, तो ये भी सेटिस्फाई करेगी y इक्वल्स टू 3। इनके अलावा कोई और लाइन ढूंढो जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो कुछ सोचना ही नहीं है, 2,3 हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए। मान लो आपने लिया 5x प्लस 2y इक्वल्स टू समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इज इक्वल्स टू दिस। x को 2 डालेंगे तो कितना आएगा बेटा 10, y को 3 डालेंगे तो कितना आएगा 16। तो ये अगर मैं यहाँ 16 लिख दूं, अब मुझे बता दो फटाफट, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3, इज इट सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन? यस सर। यस सर। है ना, ये सॉल्यूशन है, तो ये 2,3 से पास करेगा। हमने एक इक्वेशन ढूंढ दी ऐसे ही बातों बातों में। तो अगर कोई मुझसे बोले, है ना, फाइंड अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 3,7 एंड 3,7 से पास होनी चाहिए एंड नॉट पैरेलल टू x और y एक्सिस, तो मेरा आंसर क्या होगा? कोई भी रैंडमली ले लो नंबर, है ना। आई लाइक टू टेक 3x माइनस कोई भी कांस्टेंट ले ले उसका जो वेरिएबल है, कोई भी, हाँ वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट ले लो। 3x माइनस y, 3x माइनस y मीन्स 3 into 3 minus 7, this is 2, so equals to 2. तो सर बस एक मतलब एक नेचुरल नंबर आंसर में आएगा तो मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। हाँ मतलब मैंने खुद ही एक कंडीशन बना दी ना कि ये इसके इक्वल है। आपका मन करे तो कुछ और ले लो, you can take Sir, we can take any
You can take any. 100x plus let's say 50y. So 100x is what? 100 into 3 is 300 plus 350. So this is 650. है ना? 50 से cancel कर दो. So 2x plus y is equals to 13. बस आप c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बाकी यहाँ पर कुछ भी लो, जो मन करे वो लो, है ना? डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ले लो नंबर, c की वैल्यू कैलकुलेट करके उसमें डाल दें, भाई इक्वेशन ये सेटिस्फाई हो रही है, तो ये 3,7 से पास करेगा। सर अगर सी भी डाल देंगे तो सर फिर फ्री वेरिएबल वाला क्यों कहेगा? नहीं, सी भी डाल देंगे मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा? डाल के देखेंगे तब तो पता चलेगा। ये 4 आएगा ही नहीं यहाँ पर, तो फिर ये वैलिड नहीं है। तो इसीलिए आप जो है इस 4 को इतनी जल्दी नहीं लेके आ रहे। आप पहले कह रहे हैं 3,7 डालकर देख तो नहीं LHS में क्या आ रहा है, हम RHS में उसी को रख देंगे। ठीक है टॉम? यस सर। यस सर। यस सर। राइट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका एक सॉल्यूशन निकालें। अब सॉल्यूशन मेरे को इसके 2 सॉल्यूशन चाहिए, एक नहीं 2 सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन देख लेते हैं, बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। 0 इंटू एक्स प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2 सॉल्यूशन चाहिए मेरे को इसके। चैट बॉक्स में लिख के दो जरा 2 सॉल्यूशन। बर्थडे गिफ्ट। हम अपने हिसाब से कोई Any two solution? हाँ सर कोई ऐड कर सकते हैं नंबर, मतलब सर जैसे +5 -5 ऐसे? नहीं, अपने तरफ से ऐसे कुछ ऐड थोड़ा करोगे भैया। 2 सॉल्यूशन तो बोल रहा है। आप मुझे बताएं, आप कोई भी एक नंबर से शुरू करें। x को आपने 5 लिया, y कितना आ रहा है बेटा? -5/6। -5/6। दिस इज अ सॉल्यूशन। x को 1 ले लें, y कितना आ रहा है? सर वही आएगा सेम 5/6। बस ठीक है, ये 2 सॉल्यूशन हो गए ना हमारे। सर x को एक और चाहिए सॉल्यूशन, तो ये लो 2, -5/6। एक और चाहिए तो 0, -5/6। उसको 100 सॉल्यूशन चाहिए तो 2.01, -5/6। 0, 2, -5/6 till 3, -5/6। सर कुछ भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई तो 0 से ही होना है बस। हाँ, -5/6 रहेगा हमारे पास 6। हाँ जी बेटा। So how did we get 1 by -5/6? बेटा देखो, x की ये तो 0 है ना साथ में, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ रहा है? दिस व्हेन यू आर सिंप्लीफाइंग, दिस इज कमिंग -5/6। हाँ, 6y इज -5, y इज इक्वल टू -5/6। अब मैं आपसे जो सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ, तो मतलब y इक्वल टू -5/6 को आप प्लॉट करें ग्राफ पर, तो कंफ्यूज ना हो, आराम से सोच के। x एक्सिस को सुमिरन बताओ, x एक्सिस की इक्वेशन क्या है बेटा? y = 0। इम्प्रेसिव। y इक्वल टू 0 है ना, ये y इक्वल टू 0 है। ऊपर जाएंगे तो y पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो y नेगेटिव। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी y इक्वल टू -5/6। इस पे लाई करने वाले कोई भी 2 पॉइंट हमसे वो पूछ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक पॉइंट है, दैट इज 1, -5/6, और ये भी एक पॉइंट है जो है 3, -5/6। अब ग्राफ पे ना लेकर मैं उसको एल्जेब्रिकली सॉल्व कर रहा था। Okay sir, okay sir. Okay. The cost of a book is 4 times the cost of a pen.
राइट अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल फॉर द गिवन सिचुएशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द बुक कितना लेंगे, बी ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ पेन को हम पी ले लेते हैं। जरूरी है एक्स और वाई में इक्वेशन लिखना, हम तो बी और पी में भी लिख सकते हैं इक्वेशन। ठीक है, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, नॉट नेसेसरी कि वो एक्स और वाई हो, बस हमारे इजी पड़ता है ना। कोऑर्डिनेट प्लेन जब मैं इनका अगर ग्राफ बनाते हुए ड्रॉ करूंगा तो आई विल ड्रॉ दिस एज बी एंड दिस एज पी इंस्टेड ऑफ एक्स एंड वाई। कोऑर्डिनेट में जरूरी नहीं है कि वो x ही लेना पड़ेगा आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में x एक्सिस होता है, बट अदरवाइज यू कैन नेम इट एज पर योर थिंग। तो कॉस्ट ऑफ अ बुक इज 4 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द पेन, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ये तो सिंपल थी, है ना। आई विल मेक सम मोर इक्वेशंस फर्दर। ठीक है, 5 मिनट्स और करते हैं, देन आई विल गिव यू अ क्वेश्चन टू फॉर्म द इक्वेशन। ओके सर। चेक वेदर द ग्राफ विल पास थ्रू द ओरिजिन और नॉट। ये ओरिजिन से पास करेगा या नहीं। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा, 0,0 तो 0,0 डालकर देखो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। Yes, sir. Yes, sir. 0 which is true. Yes, So sir. this will pass through the origin. याद रखें, a linear equation passing through origin will have c equals to 0. उसमें c जो है वो 0 होगा बेटा। तो सर ऐसा कह सकते हैं कि सर 4,7 जो पॉइंट है, अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ओरिजिन से भी पास होगी और 4,7 से भी पास होगी। नहीं, 4x इक्वल्स टू 7y 4,7 से पास नहीं होगा, वो 7,4 से पास होगा। 4x इक्वल्स टू 7y है, ठीक है ना। तो ये 0,0 से तो पास होगा ही, क्योंकि 4 into 0 is 7 into 0, है ना। 0 इक्वल्स टू 0 प्लस दिस विल पास थ्रू 7,4, 4 into 7 is 7 into 4। अंडरस्टूड? यस सर। सर एक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है? Preferably you should write it in standard form, otherwise marks ऐसा नहीं है डिडक्ट नहीं होंगे। ओके सर। Write the equation of line parallel to x-axis at a distance of 5 units from the origin। ठीक है, चैट बॉक्स पर लिखें। 1 मार्क का क्वेश्चन है, if you are getting 1 out of 1 I will say it's correct। Parallel to x-axis थोड़ा सोच कर लिखेंगे, and I am very interested in Sumiran answer। Till now all answers are wrong। तन्वी आपने क्या भेजा, 2 कैसे आया बेटा? 14th क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। सॉरी सर, मैंने नेक्स्ट वाले का आंसर भेज दिया था। हाँ नहीं फिर से करो। मेरे को किसी ने पॉइंट का कोऑर्डिनेट भेज दिया है बेटा, क्वेश्चन तो पढ़ो। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन। और तेरी तो 3 लोगों ने पॉइंट का कोऑर्डिनेट भेजा है। इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेट्स आर डिफरेंट थिंग। इक्वल टू का साइन जरूर आना चाहिए इक्वेशन के लिए, एंड ऑल आंसर्स आर रॉन्ग टिल नाउ। रॉन्ग जिगिशा, आई विल बी इंटरेस्टेड इन योर आंसर बेटा। ये 7 कहां से आ रहा है? 5 यूनिट्स की बात हो रही है, 7 कहां से आया बेटा? 14th क्वेश्चन। फर्स्ट करेक्ट आंसर इज बाय आरुष। Congratulations आरुष। अरे रिक्वेस्ट आ गया अयान, ये 3 कहां से आया बेटा? मेरे को समझ में नहीं आया। क्वेश्चन में एक नंबर गिवन है 5 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, तो ये 3, 7, 2 ये कहां से आ रहे हैं? नहीं ऋषित ने तो कुछ नई इक्वेशन बना दी भाई। देखो ना, अभी तक हमने इतनी बात की है बेटा, 5 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। अच्छा अबव बोल रहा है वो, सॉरी। अगर अबव बोला है तो बहुत सारे आंसर्स करेक्ट हैं, आरुष आपका गलत है। ठीक है, बट स्टिल लॉट ऑफ आंसर्स आर स्टिल रॉन्ग। लेट्स सी हियर, ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस। क्वेश्चन इज सेइंग x एक्सिस के ऊपर
5 units above x-axis this line is there which is parallel to x-axis. इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो ये हमारा y इक्वल्स टू 0 है, तो दिस विल बी y इक्वल्स टू 5. ठीक है, अगर ये होता कि विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम x-axis, तब हम नीचे भी एक इक्वेशन बनाते हैं ना, दो आंसर हो जाते हमारे उस केस में, y इक्वल्स टू -5 भी आंसर होता. So first correct answer by Shreya, Jaditya, Shauri and सर Shubhanshu. मेरा आंसर मेरे को लगा गलत है. हाँ, फिर भी शेयर करें ना, कोई फर्क नहीं है, शेयर जरूर करें. आंसर गलत है या सही है वो बाद में इवैल्यूएट हो जाएगा. ओके, 15th क्वेश्चन का आंसर करें. सर डाउट है. बोलो. तो क्वेश्चन 14 में अगर x0 आ रहा है और y5 आ रहा है, तो सर x + y = 5 नहीं कर सकते हम? x0 कहाँ से आया आपका, बताओ. तो क्योंकि वो x एक्सिस से पैरेलल है, तो x0 हो जाता है उसमें. और नहीं, नो सर. क्या x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आप लेते हैं भाई x, y में, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जो है क्या वो x को 0 होता है उसमें? बताओ मुझे. सिर्फ इस पॉइंट को छोड़कर पूरी लाइन में कहीं पर भी x की वैल्यू 0 नहीं है. y की वैल्यू 0 आ रही है बट x की वैल्यू तो 0 है ही नहीं कभी भी, है ना. तो ये इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 है और ये पैरेलल आप बनाएंगे, है ना, तो दिस विल बी y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4 लाइक दैट. हाँ जी, वेरी गुड, बहुत सारे करेक्ट आंसर्स आ गए हैं. सोहम का गलत हो गया है बस. सर मेरा जिगीशा का भी गलत हो गया है, बाकी सबका करेक्ट है. फर्स्ट करेक्ट आंसर वाज बाय तन्वी. वेरी गुड तन्वी. जिगीशा का गलत हो गया था. जयदित्य, तन्वी, जयदित्य, आरुष, निवेश, दिव्यांश. अभिषेक आपका गलत हो गया बेटा. ऋषित करेक्ट. शौरी इज रॉन्ग. शौरी क्या कर रहे हैं आप? एक्चुअली सर मेरा क्या है, मेरा भी गलत है. आदित्य शर्मा आपका भी गलत है बेटा. देख लेते हैं. सर इज माय आंसर करेक्ट? एक मिनट बेटा. राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. भाई इधर देखें, ध्यान से देखें, है ना. पहले आपने क्या करना चाहिए था, ये एक्सिस बनाने चाहिए थे, ठीक है. पैरेलल टू y एक्सिस एंड लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन. तो मुझे किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है? मुझे तो इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. एग्रीड ऑन दिस? इसमें तो कोई पंगे थे ही नहीं. यस सर. है ना. एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पर, जहां पर आपको इक्वेशन फाइंड करनी होती है x और y की टर्म में, तो बेटा वो 11th क्लास में आएगी. आपके पास अभी जो 9th में है दैट इज कि इक्वेशन आएगी x एक्सिस के पैरेलल. तो मेरे को आंसर आप देंगे y इक्वल्स टू समथिंग. ये y इक्वल्स टू 0 है, इसको रटो, ठीक है. तो मेरे पास आंसर y इक्वल्स टू समथिंग आना चाहिए. बात खत्म. अगर x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है तो ये x इक्वल्स टू 0 है ना, तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? यहाँ पर x इक्वल्स टू समथिंग, यहाँ पर x इक्वल्स टू समथिंग नेगेटिव, है ना. हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सर मतलब बोला है अगर इक्वेशन के फॉर्म में बेटा, मैं जब लिख रहा हूं x इक्वल्स टू -2, मैं x की वैल्यू नहीं लिख रहा हूं. ध्यान से समझे इस चीज को. ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में है, तो मैं इसको एज अ इक्वेशन लिख रहा हूं. ये मेरी एक इक्वेशन है. मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि x इक्वल्स टू -2 कोई एक आंसर आया है मेरा, नहीं. ये मेरी एक इक्वेशन फॉर्म हुई है जिसमें y की वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है. ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है.
This is basically representing 0y plus x equals to -2, or it is representing the equation x plus 0 into y plus 2 equals to 0. ये इतनी बड़ी सी इक्वेशन ना लिखकर मैं छोटे फॉर्म में इक्वेशन लिखी है, बट ये इक्वेशन है, ये आंसर नहीं है किसी चीज का. तो सर फिर हम x is equals to -2 ही लिख दें या फिर सर ये बड़ी वाली? That's it, x equals to -2. आप समझे इस चीज को. जब अभी तक आप जो पढ़ते आए हैं, मैंने बोला x equals to -2, तो आपने ये लाइन ड्रॉ की, ये 0, ये 1 और ये -2. आपने कहा सर ये पॉइंट, एक पॉइंट जो है वो एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है. ये तो लेकिन रियल नंबर लाइन पर था. अब x इक्वल्स टू -2 को मैं आपको कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करने के लिए बोल रहा हूं. अब कार्टेशियन प्लेन पर x इक्वल्स टू -2, ये पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट भी x इक्वल्स टू -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये सारे पॉइंट जो है x इक्वल्स टू -2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो कार्टेशियन प्लेन पर मेरा जो आ रहा है वो एक लाइन आ रही है, एक पॉइंट नहीं आ रहा है मेरे पास. और मैं इस लाइन की इक्वेशन अगर पूछूंगा तो वो कहलाएगी x इक्वल्स टू -2. ये इक्वेशन बनी मेरी. ओके सर. ठीक है जी. टुडेज क्लास वाज वेरी गुड, है ना. आई लाइक दिस. आप लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है. सो कीप इट अप एंड लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक. प्लीज लीव योर चेयर, है ना. थोड़ा सा फ्रेश हो, हैव सम वाटर. कंटिन्यूअस सिटिंग ऑन चेयर इज नॉट एडवाइजेबल, स्पेशली आपकी मॉर्निंग में भी क्लास होती है, स्कूल की क्लास होती है. थोड़ा रिफ्रेश हो एंड देन अटेंड द साइंस क्लास, ठीक है. 5 मिनट्स ब्रेक. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर एक्चुअली मैंने 2-3 क्लासेस बीच में टिश्यूज की मिस कर दी थी, तो सर कैन यू टेल एनीवन टू सेंड द नोट्स टिल नाउ जो टिश्यूज में हुए हैं. ओके प्लीज, है ना. I'm looking forward in both the groups, 2 or 3 students to share the notes. I've seen Imanshri has very good handwriting. Others also who are making good notes, please share it on the group. Yes sir, I'm sharing. Okay. Thank you so much.